देखिए, इधर उधर की बातें करने से कोई फायदा नहीं। जो सोशल मीडिया पे फोटो आएंगी उस पर कटाक्ष भी होंगे, उस पर बातें भी होंगी। आज की डेट में सरकार आपकी है, ईडी आपकी है, सीबीआई आपकी है, इनकम टैक्स आपका है, उसके बाद तोड़ने की कोशिश हम करेंगे, ऐसा तो संभव नहीं दिखता। हम तो खुद कहते हैं भाई, हम तो जो चीज बात है वो सामने रखेंगे प्रतिपक्ष होने के नाते। हमारे ऊपर बेवजह के जहरीले बयान देने से कोई लाभ नहीं है। अपना और देश का लाभ करने की बात करें। मोदी सरकार बन चुकी है। मोदी शपथ ग्रहण करने के बाद जो आज मंत्रियों का पद का बंटवारा भी कर दिया गया है, मंत्रालय वितरण कर दिए गए हैं, इसके बाद जो मीडिया में हलचल है, मीडिया अभी से ही गुणगान शुरू कर दिए हैं। आइए हम इस डिबेट में आप दिखाते हैं कि किस तरह से जो अन्य पार्टियों के प्रवक्ता हैं, कांग्रेस पार्टी के एवं अन्य, तो वो मीडिया पर भी अपनी उंगली उठा रहे हैं, क्योंकि उन्होंने अभी से कह दिया कि मीडिया अभी भी जो शासन सत्ता से सवाल पूछने की बजाय उनकी गुणगान करना शुरू कर दिया है। इस डिबेट में जो अन्य प्रवक्ता हैं वो भी इस बात का कटाक्ष कर रहे हैं, और जो शासन सत्ता के पक्ष से जो प्रवक्ता बैठे हुए हैं भारतीय जनता पार्टी से, तो वो किस तरह से अपना पक्ष रखते हुए, परंतु जो कांग्रेस प्रवक्ता हैं उन्होंने किस तरह से मीडिया एवं बीजेपी प्रवक्ता को करारा जवाब दिया है। तो इस डिबेट में हम देखते हैं कि किस तरह से जो सवाल जवाब हुए हैं और उनका जवाब सटीक विश्लेषण इस डिबेट में। तो आइए शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले अपने चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। आइए देखते हैं, मजा आएगा। सुरेंद्र राजपूत, फिर आप लोग इनको क्यों घेर रहे हैं? दो कार्यकाल पूरे हो चुके हैं और 3.0 के देखिए फैसले भी आने शुरू हो चुके हैं। आतंकवाद का खात्मा भी करेंगे, किसानों को किसान निधि भी देंगे, और अब देखिए घरों का फैसला भी हो चुका है। भाई आप कहेंगे तो नहीं घेरेंगे, हम लोग भी जय 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 करते रहेंगे। आप चाहते हो तो आप अपनी भूमिका सही तरीके से निभा लो, जो स्थायी विपक्ष की है गौरव भाई, तो हम अपनी भूमिका और सही तरीके से निभा लेंगे। आप हमें एक बात बताइए, क्या विपक्ष का काम रचनात्मक आलोचना का है या नहीं है? सत्ता की रचनात्मक आलोचना का काम टीवी वालों का, मीडिया वालों का है या नहीं है? हमने तो पत्रकारिता की पढ़ाई में यही पढ़ा है। अब नई सरकार आई है, हम पुरानी चीज़ों के लिए लंबी चौड़ी बात नहीं करेंगे। हम तो आपसे 3-4 चीज़ें पूछना चाहते हैं आपके माध्यम से। भाई आज की डेट में इतनी मजबूर सरकार आपने कभी अगर देखी हो तो मुझे बता दीजिए, जिसमें प्रफुल्ल पटेल कहे कि साहब हम कैबिनेट नहीं लेंगे, आदरणीय ब्रजमोहन जी कह रहे हैं 4 सांसद, और उन्होंने कहा कि बिहार की परिस्थिति अलग है। अरे ब्रजमोहन जी, बिहार की परिस्थिति तो चलो जीतन राम मांझी की मान ली, लेकिन आपके सहयोगी हैं शिंदे साहब, उनके तो 7 सांसद हैं, उनका फिर कैबिनेट मंत्री क्यों नहीं? आप बताइए ना। तो ऐसा है कि इस तरीके की बातें ब्रजमोहन जी आपके मुंह से अच्छी नहीं लगती। प्रेम शुक्ला जी करें तो कोई बात नहीं, उन्हें सत्ता को बचाना है। आप मुझे बताइए कि कल जो आतंकी हमला हुआ, उस आतंकी हमले को लेकर के सरकार की आप क्या तैयारी, किस तरीके की वारदात है? जिस दिन प्रधानमंत्री जी, सर्वशक्तिमान प्रधानमंत्री जी का शपथ ग्रहण हो रहा है, उसी समय हमारे 10 लोग मारे जा रहे हैं। आप हमको बताइए कि आज जो एक चर्चा चली, मुझे नहीं मालूम कितनी सच है, केरल के एक सांसद की जिसने, सुरेश गोपी ने जो मंत्रिमंडल की शपथ ली। आप हमें बताइए कि आज की डेट में जाति जनगणना पर कौन सा फैसला लिया जाएगा? 3 करोड़ आवास, तो एक ऑन गोइंग, एक जिसको कहते हैं एग्जीक्यूटिव ऑर्डर है। एग्जीक्यूटिव ऑर्डर क्या नाम, ये आपकी वो है किसान सम्मान निधि। एग्जीक्यूटिव ऑर्डर को प्रधानमंत्री का ऑर्डर क्यों आप मान रहे हैं? आज आप नया क्या कर रहे हैं? आप पाकिस्तान को, आपने कहा था पीएको को हम 6 महीने के अंदर, आधिकारिक स्टैंड है भारतीय जनता पार्टी का कि 6 महीने के अंदर पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर को हम हिंदुस्तान में मिलाएंगे। एक भारतीय, एक कांग्रेसी भारतीय जनता पार्टी के साथ है। ठीक है, मैं जिम्मेवारी से कहता हूं, एक भारतीय जनता पार्टी सवाल, इसका जवाब मैं चाहूंगा। अगर पीओके को 6 महीने में आप हमारे हिंदुस्तान में लेकर के आइए। ठीक है, ये सवाल, इसका जवाब बीजेपी दे, लेकिन उससे पहले मैं चाहता हूं बीजेपी के सहयोगी इसका जवाब दे। रोहित, क्योंकि बहुत सारे ऐसे मुद्दे हैं जिन पर हो सकता है एनडीए की मीटिंग में आप लोगों की बातें हुई हो। पीओके को 6 महीने में लाना, यहां पर 1 नेशन 1 इलेक्शन, सीए, एनआरसी, यूसीसी, क्या इन सारे मुद्दों पर एनडीए के घटक दल होने के नाते और बहुत अहम घटक दल होने के नाते आप लोगों की सहमति बन गई है? देखिए गौरव भाई, ये बहुत अच्छी बात है कि कल ही हमने शपथ ली है और आज ही से विपक्ष ने
हमें घेरना शुरू कर दिया है। ये विपक्ष का कहीं ना कहीं जो डर है वो दिखाई पड़ रहा है, विपक्ष की कहीं ना कहीं जो सत्ता भूख है वो दिखाई पड़ रही है। बताइए आप क्यों अभी ये कर लेंगे, ये आपस में बात कर लेंगे, आप क्यों इतना उनको कायर और भगोड़े कह रहे हैं? बिल्कुल 20 सेकंड, उसके बाद प्रेम शुक्ला। हम इसलिए कह रहे हैं साहब कि हमें हाँ बिल्कुल, हमें ब्रजमोहन जी से बिल्कुल हमारे बड़े भाई हैं, हम तो कहते हैं कि आप अपने मुद्दे पीछे हटा रहे हैं, हटाइए। और रही बात हमारी 3 राज्यों में जाति जनगणना लगभग पूरी हो गई, जल्दी आंकड़े कर देंगे, हमने तो बिहार में भी कर दिया था, आने वाले समय में कर्नाटक में भी कर देंगे, तेलंगाना में भी कर देंगे और हिमाचल में भी। लेकिन आप अगर क्षेत्रीय दल अपने मुद्दों से पीछे हट रहे हैं तो वो कायरता का प्रमाण दे रहे हैं। हमारा सिर्फ इतना कहना है और आदरणीय प्रेम शुक्ला जी से इतना कहना है कि इधर उधर की बातें करने की जगह पर पीओके को अगले 3 महीने में कर देंगे, ठीक, नंबर 1। नंबर 2, पीओके को 6 महीने में भारतीय जनता पार्टी ने कहा, हमने नहीं, हमारा तो संसद में हमने अभिमत दिया था सबके साथ में कि पीओके हिंदुस्तान का अभिन्न अंग है। आपने कहा भाजपा वालों ने कि 6 महीने में लाएंगे, 6 महीने में लेकर के आइए, उसमें शशि थरूर को इधर उधर की बातें करके लाभ क्या है? 10 सेकंड और दे रहा हूं मैं, प्रेम शुक्ला जी 10 सेकंड। देखिए, जाति ये जनगणना राज्यों का अधिकार नहीं होता, इसी समझ सकते हैं झूठ कैसे बोलते हैं। कांग्रेस के हम लोगों के मित्र जो हैं, जाति सर्वेक्षण आप कर सकते हैं, जाति जनगणना राज्यों का अधिकार नहीं है। और जहां तक बात है भाई, कायरता भगोड़े बहुत अच्छे शब्द हैं, मैंने कुकर्म कह दिया, आप चीखने चिल्लाने लगे, तो इसी से समझ में आता है कि आपका भाषाई स्तर, भाषाई ज्ञान बहुत सीमित है राजपूत जी। पीओके सर, आप जब जो है कायराना कायर और भगोड़े कहेंगे तो शशि थरूर जो कुकर्म कहेंगे उसको कुकर्म ही कहना पड़ेगा। सर आप उधर मत जाइए, पीओके पे क्या कहना है? 10 सेकंड सर। पीओके हमारा संकल्प है, हम लेंगे, हम कांग्रेसी थोड़े हैं कि भारतीय कश्मीर को भी कह दे कि इंडियन एडमिनिस्ट्रेटेड कश्मीर। सुरेंद्र जी जवाब दीजिए, सुरेंद्र जी जवाब दीजिए, आप क्यों बैसाखी लगा रहे हैं कमल के फूल के आसपास? एक साथ आप क्यों इनको टीज कर रहे हैं भाई? इनको कोई दिक्कत नहीं, मंच पे जगह मिले ना मिले, एनडीए में ऑल इज वेल। भाई देखिए, ब्रजमोहन श्रीवास्तव जी जो बात कह रहे हैं, ब्रजमोहन श्रीवास्तव जी एक सभ्य प्रवक्ता हैं, उन्होंने बड़ी स्पष्ट बात कही। उन्होंने कहा साहब हमारे पास 4 सांसद नहीं है इसलिए हमें कैबिनेट नहीं मिली। तो मैंने ब्रजमोहन जी से हाथ जोड़कर, हमारे मित्र भी हैं, मैंने पूछा कि शिवसेना शिंदे के पास तो 7 हैं, उनको भी कैबिनेट नहीं मिली ब्रजमोहन जी। देखिए, इधर उधर की बातें करने से कोई फायदा नहीं। जो सोशल मीडिया पे फोटो आएंगी उस पर कटाक्ष भी होंगे, उस पर बातें भी होंगी। आज की डेट में सरकार आपकी है, ईडी आपकी है, सीबीआई आपकी है, इनकम टैक्स आपका है, उसके बाद तोड़ने की कोशिश हम करेंगे, ऐसा तो संभव नहीं दिखता। इतिहास तो ये बताता है पिछले 10 साल से जिन लोगों को भी आपने साथ लिया है भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने, उन लोगों को खत्म किया। उसका प्रत्यक्ष प्रमाण है उड़ीसा के नवीन पटनायक साहब, पिछले 10 साल से लगातार समर्थन दे रहे थे, आज की डेट में उनकी पार्टी को 0 पर पहुंचा दिया भारतीय जनता पार्टी ने। पिछले 10 साल से जगन मोहन रेड्डी साहब लगातार समर्थन दे रहे थे आंध्र प्रदेश से, उनकी पार्टी को 0 पर पहुंचा दिया भारतीय जनता पार्टी के तमाम विद्वान लोगों ने। तो हम तो इतिहास को रखते हैं और साथ में एक चीज पूछते भी हैं कि जो हमारे क्षेत्रीय दल भले ही एनडीए की तरफ के हैं, एनडीए में हैं, उनका कोर मुद्दा जाति जनगणना है, वो चाहे आदरणीय जयंत चौधरी साहब का हो, चाहे आदरणीय नीतीश कुमार जी का हो, चाहे आदरणीय चंद्रबाबू नायडू साहब का हो, और चाहे वो शिंदे साहब का हो, और चाहे वो अजित पवार साहब का हो। सबका अगर जाति जनगणना मुद्दा है और भाजपा का मुद्दा नहीं है तो फिर वो क्यों नहीं इस बात को कहते हैं। दूसरी बात, पाक ऑक्यूपाइड कॉस्ट से सुनिए, नहीं अगर नहीं है खटपट तो ये बहुत अच्छी बात है। हम तो खुद कहते हैं भाई, हम तो जो चीज बात है वो सामने रखेंगे प्रतिपक्ष होने के नाते। हमारे ऊपर बेवजह के जहरीले बयान देने से कोई लाभ नहीं है, अपना और देश का लाभ करने की बात करें। जो भारतीय जनता पार्टी ने कहा, चलिए आपने कहा जाति जनगणना, आप लोग भगोड़े हैं, आप लोग मत कराइए। आपने कहा स्पेशल स्टेटस, आप लोग भगोड़े हैं, कायर हैं, मत आप मांगिए, भारतीय जनता पार्टी से डरते हैं। लेकिन जो भारतीय जनता पार्टी ने कहा है कि 6 महीने में पाक ऑक्यूपाइड कश्मीर को हम हिंदुस्तान में मिला लेंगे, मैं जिम्मेवारी से कहता हूं एक एक भारतीय, एक एक कांग्रेसी और एक एक प्रतिपक्ष का नेता आपके साथ है। आप पाक ऑक्यूपाइड कश्मीर को हिंदुस्तान में मिलाइए।
तो आपने देखा कि किस तरह से जो बीजेपी प्रवक्ता हैं उन्होंने अपना पक्ष रखा और जो कांग्रेस प्रवक्ता हैं एवं अन्य पार्टियों के प्रवक्ता हैं उन्होंने मीडिया पर निशाना साधते हुए कहा कि आप लोग गुणगान गाना बंद करें, आप लोग जो शासन, चूंकि हम तो विपक्ष में, उन्होंने ये भी कहा है कि हम तो विपक्ष हैं तो विपक्ष में अपनी भूमिका अदा करेंगे, सरकार जो कमियां करेगी उनको हम जायज़ है कि अपने पुरजोर तरीके से उसको आगे लाएंगे और उन कमियों को दूर करवाएंगे, क्योंकि हमारा विपक्ष का काम है और विपक्ष की पूरी अदाकारी हम निभाएंगे, बखूबी निभाएंगे। और यही काम मीडिया का भी होना चाहिए कि सरकार के गुणगान न गाने से उनकी जो कमियां हैं उनको उजागर करें, उनको बिल्कुल सही पटरी पर लाने का काम करें। ये बहुत अच्छी डिबेट रही और इस डिबेट में मीडिया को भी अपनी ओर से मतलब ये समझना चाहिए कि जनता की तरफ से जो सवाल किए जाते हैं उन सवालों को करें, ना कि शासन सत्ता के गुणगान में अपनी भागीदारी दें। तो आप में इस डिबेट में इतना ही। अगली सच्ची और निष्पक्ष खबरें देखने के लिए अपने न्यूज स्टार एमपी चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। जय हिंद, जय संविधान। देखते रहिए न्यूज स्टार एमपी चैनल, सच के साथ।